वो दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना ने 2 बड़े नेताओं को डैमेज कंट्रोल के काम में लगा दिया है। अब शिवसेना के 2 नेता विधायकों से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों से फोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अब मैनेजमेंट यानी कि अब क्राइसिस मैनेजमेंट पर लग गए हैं। नम्रता जी बिल्कुल, शिवसेना के नेता जो हैं वो लगातार उन विधायकों को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो सूरत में मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इस बात की जानकारी आई कि एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ सूरत हैं, हमने भी कई शिवसेना नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की तो वो अनरीचेबल रहे। ऐसे में फिलहाल शिवसेना के जो प्रमुख हैं, जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, उनको हिदायत दी गई है कि जो शिवसेना के कोई भी मंत्री नेता फिलहाल मीडिया से कोई बात ना करें, क्योंकि नम्रता, क्या कोई जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, शिवसेना नम्रता, डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, क्या उनमें से किसी को सूरत भेजा जा रहा है? देखिए, फिलहाल जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो वर्षा आवास है, सीएम का ऑफिशियल बंगलो है, वहां पर शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अरविंद सावंत हो, चाहे वो बाकी बड़े नेता हो, नम्रता, रोक रहे हैं आपको। एक और बड़ी खबर इस वक्त की स्क्रीन पर, शिवसेना का अलग गुट बना सकते हैं एकनाथ शिंदे। ये बड़ी खबर, असली शिवसेना होने का दावा कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। और 25 से ज्यादा विधायक बिल्कुल है। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, अमित आप बताएं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था जब हमने फिगर देखा था कि 28 का फिगर अगर आ रहा है, आपको बता दें क्योंकि इस वक्त 55 विधायक हैं विधानसभा में शिवसेना के। 55 से ज्यादा अगर विधायक, यानी 55 का हाफ अगर होता है तो आप लगा लीजिए कि अगर 22 से 23 या 24 भी चले जाते हैं तो अगर ये अलग हो जाते हैं तो यह दावा कर सकते हैं कि हम असली शिवसेना है और इसमें दल बदल कानून नहीं लगेगा। और नम्रता, जिस तरह से यह फिगर सामने आया है कि 25 के करीब अगर विधायक हैं एकनाथ शिंदे के पास, ऐसे में दल बदल कानून नहीं लगेगा और वो दावा कर देंगे कि हम असली शिवसेना है। जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र में सरकार की सीट्स अगर आप देखें तो शिवसेना के पास जितने सीट्स हैं उसका अगर डिवाइड भी करते हैं तो उससे ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल मौजूद हैं। तो शिवसेना के लिए बहुत बुरी स्थिति अगर कहें तो वो महाराष्ट्र में फिलहाल बनी हुई है। साथ ही एनसीपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी एकनाथ शिंदे के पास है। तो इससे साफ जाहिर है कि शिवसेना के जो नेता हैं फिलहाल एकनाथ शिंदे, उन्होंने जबरदस्त तौर पर अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है, क्योंकि जैसे ही कल विधान परिषद के निर्णय आए, सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपनी, उन्होंने मराठी में इस चीज को कहा था कि जो अपनी माँ के दूध को भी बेचते हैं वो गद्दार होते हैं, वो शिवसेना में रहने लायक नहीं है। और उसके तुरंत बाद आज इस तरह विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत साफ है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस बात का अंदेशा था। एकनाथ शिंदे भी जानते थे कि आगे किस तरह की जो कोशिश है वो शिवसेना की तरफ से की जाएगी। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल की जो कार्रवाई है, अगर आप ये बात बता रही है कि मुख्यमंत्री को अगर ये आभास था कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, और ये वजह भी थी कि जब कल वोट की डाले जा रहे थे एमएलसी के तब खुद वो मौजूद थे, तो अतुल ऐसे में तो मुख्यमंत्री के तो हाथ में पार्टी नहीं है। जी देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही जो सवाल है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के आला नेताओं को खटक रही है कि जब मुख्यमंत्री खुद जो है वोटिंग के समय विधान भवन में मौजूद थे, नेतृत्व कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी के 6 कैंडिडेट जीत कर निकले, उनमें से एक कैंडिडेट अगर हार जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के नेतृत्व, खासतौर पर जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना इस समय बैकफुट पर है और उसी के लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब नेताओं को सामने लाया जा रहा है कि किसी तरीके से मनाया जाए। हो सकता है कि जो अभी वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना के आला नेताओं की मीटिंग होने वाली है, किसी न किसी नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो एकनाथ शिंदे वर्षा का जिक्र किया, एक बार फिर से चलते हैं क्योंकि वैसे भी मुंबई में वर्षा का बहुत माहौल है। नम्रता, वहां पर जो सड़क पे फिसलन नजर आ रही है, ये महाविकास आघाड़ी के लिए फिसलन आपको कितने ज्यादा खतरनाक लग रही है फिलहाल जो आप देख पा रही हैं आसपास? जी, ये जो बारिश के बादल हैं ये शिवसेना के लिए भी घने बादल हो गए हैं, क्योंकि अगर बात करें एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है जिनको हम क्लोजली कवर करते हैं, ये सभी महाराष्ट्र के प्रमुख ग्रामीण इलाकों से आते हैं जहां पर शिवसेना का गढ़ है।
और ये शिवसेना के प्रमुख नेता अगर एकनाथ शिंदे के साथ है तो पार्टी पर भी बहुत बड़ा जो जोर है, बहुत बड़ा धमकी जो है वो लगी, यानी कि शिवसेना पार्टी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई। क्योंकि अगर आप लिस्ट देखें जो विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं, वो रायगढ़ हो, महाड़ हो, कोकण हो, भिवंडी का इलाका हो, थाने का इलाका हो, ये सारे प्रमुख शिवसेना के गढ़ है, वहां से आते हैं और वो सारे विधायक जो हैं फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे हैं वो उन्होंने केंद्र जो है शिवसेना की उसको पकड़ लिया है। और एक बात बहुत साफ है कि आनंद दिघे जो कि बाला साहेब ठाकरे के साथ हुआ करते थे, शिवसेना पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो एकनाथ शिंदे तब से लेकर अब तक काम करते हैं। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा चेहरा अगर शिवसेना में कोई है तो वो एकनाथ शिंदे होते हैं। और उनके साथ अगर इतने ज्यादा विधायक जा रहे थे, बहुत मुश्किल स्थिति शिवसेना के लिए। अतुल जरा एक चीज और समझाइए, 12 तारीख को इसी महीने की शायद नारायण राणे ये कह रहे थे कि उद्धव सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हमने बहुत सारे मौसम वैज्ञानिकों को राजनीति में देखा है, तो 12 तारीख को अगर नारायण राणे ये रीड कर पा रहे थे कि उद्धव सरकार अल्पमत में जा रही है, तो क्या डैमेज कंट्रोल का काम बहुत देर से शुरू हुआ? जी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसमें नारायण राणे का जो बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उसका संकेत उनको मिल गया था। क्योंकि आपको बता दें कि शिवसेना के जो कट्टर ग्रास रूट लेवल से जिस समय ये पार्टी की स्थापना हुई थी उस अच्छा अतुल, आपको रोकना चाह रहे हैं, नाना पटोले की एक बयान सुन लेते हैं। अपना है, उन्होंने क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। क्या काँग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है? त्या कोट्यामध्ये बदल झाला, काय गडबड झाली? मी सांगितलं मगाशी, कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया है, इस बारे में? नहीं, आज कोई दिल्ली उल्ली नहीं है। आज मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर काँग्रेसचे आमदारांना मुंबईत बोलवण्यात आलेलं आहे, बाळासाहेब थोरात आणि तुम्ही बोलवलाय म्हणून त्याची चर्चा आता होईल। मी मुंबईला गेल्याबरोबर त्याच्याबरोबर मीटिंग सुरू होईल। नसीम खान जबाबदारी घेऊन जो झालेला आहे त्याच्याबद्दल राजीनामा याच्यावरची एक चर्चा आता आम्ही करू। आणि और महाराष्ट्र कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग से हड़कंप मच गया है। बालासाहेब थोराट विधायक दल के नेता का पद छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 11 बजे के बाद कांग्रेस नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई है। जो आप सुन रहे थे, नाना पटोले जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि वो जा रहे हैं महाराष्ट्र, जहां मुंबई में उनकी एक मीटिंग होनी है। लेकिन महाराष्ट्र में बता दें कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार में मौजूद कांग्रेस है उसमें भी क्रॉस वोटिंग हुई है। 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद हो सकता है कि बालासाहेब थोराट जो कि विधायक दल के नेता है वो पद छोड़ सकते हैं। नाना पटोले ने लेकिन बड़ा आरोप लगाया कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। एक और बड़ी खबर आ रही है, 35 बागी विधायक सूरत पहुंचे हैं। 35 अगर बागी विधायकों की संख्या है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए। और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में एकनाथ शिंदे का ये दावा मजबूत हो सकता है कि वो असली शिवसेना है। अब उद्धव ठाकरे के लिए, ठाकरे साहब की विरासत को बचाने के लिए क्या क्या उनके पास उपाय हैं, क्या क्या टूल है उनके पास, ये थोड़े वक्त में तस्वीर साफ होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।